हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे रहे आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम्स? उम्मीद है अच्छे ही रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उन क्वेश्चन आंसर्स पर जो आपने क्वार्टरली एग्ज़ाम्स में किए। शुरू करते हैं। क्वार्टरली एग्ज़ाम्स में आपका जो पहला क्वेश्चन था वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना था। पहला क्वेश्चन, सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच जनरेशन? सुपर कंप्यूटर किस जनरेशन को बिलोंग करता है? और करेक्ट आंसर था फोर्थ जनरेशन, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसीज आए और फोर्थ जनरेशन में जब माइक्रो प्रोसेसर आया उसके बाद आपके सुपर कंप्यूटर आए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैग्नेटिक स्टोरेज? कौन सा इसमें से ऐसा डिवाइस है जो मैग्नेटिक स्टोरेज करता है? और ये करेक्ट आंसर है हार्ड डिस्क। रैम एंड रोम दोनों आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर बॉक्स, सीपीयू बॉक्स के अंदर होती हैं और ये मेमोरी के तौर पे यूज़ की जाती हैं, पर यहाँ पर मैग्नेटिक पोर्शन नहीं होता। थर्ड, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर फर्स्ट डेवलप बाय, सबसे पहले जो मेन फ्रेम कंप्यूटर डेवलप किया गया वो आईबीएम कंपनी ने डेवलप किया। आईबीएम सबसे पुरानी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मल्टीमीडिया सिस्टम? इसमें से कौन सा ऐसा है मल्टीमीडिया सिस्टम्स का इंटीग्रल पार्ट है, ज़रूरी पार्ट है? तो साउंड कार्ड। साउंड कार्ड मल्टीमीडिया सपोर्ट कीबोर्ड के लिए उनके बहुत सारे फीचर्स देता है, जिसमें कि प्ले, पॉज, फास्ट फॉरवर्ड, रिवाइंड, ये बहुत सारे फीचर्स जो आपको कीबोर्ड में मिल जाते हैं ये मल्टीमीडिया फीचर्स के कारण। वेयर आर डिलीटेड फाइल और फोल्डर केप्ट ऑन डेस्कटॉप? तो जो भी हम फाइल अपने सिस्टम से हटाते हैं वो रिसाइकल बिन में जाती हैं। एक डस्टबिन बना होता है आपके डेस्कटॉप के ऊपर आइकन, और वहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है कि जब आप डिलीट करते हो फाइल तो वो वहाँ पर जाकर उस बिन के अंदर चली जाती हैं, जिसे हम रिसाइकल बिन कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में आपके 5 ऑप्शंस थे और फर्स्ट ऑप्शन का करेक्ट आंसर था वैक्यूम ट्यूब्स। फर्स्ट जनरेशन में आपको वैक्यूम ट्यूब यूज़ किए जाते थे एज अ प्रोसेसर। ऑन मिनी कंप्यूटर, सेकेंड में मिनी कंप्यूटर, डोजन ऑफ यूजर्स कैन वर्क एट अ टाइम। मिनी कंप्यूटर को सर्वर के तौर पे यूज़ किया जाता था, छोटे सर्वर के तौर पर जो एक बिल्डिंग के अंदर या एक रूम के अंदर लगाए जाते। फिर थर्ड ऑप्शन था सीमोस बैटरी। सीमोस बैटरी वो बैटरी होती है जो आपके सिस्टम्स के अंदर आपको टाइम्स बताती है और आपके सिस्टम के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनको सिंक्रोनाइज करती है। तो आप जो सिस्टम डेस्कटॉप पर राइट हैंड साइड बॉटम में देखते हैं टाइम क्लॉक दिखाई पड़ता है आपका, वो सीमोस बैटरी के थ्रू होता है। पासवर्ड भी सेविंग जो होता है वो सीमोस बैटरी से अपनी पावर लेता है। On a multimedia computer you can see and make cartoon films. हम लोग देख सकते हैं और बना सकते हैं कार्टून फिल्म्स। The folder are also as a dictionary. तो फोल्डर को हम लोग डिक्शनरी भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो था वो मैच द फॉलोइंग था। आपको 2 कॉलम्स मिले थे और ए कॉलम्स के ऑप्शंस को बी कॉलम के करेक्ट ऑप्शन से मैच करना था। तो पहला जो ऑप्शन था वो था कंट्रोल यूनिट, और ये मैच करता है कंट्रोल वर्किंग ऑफ ऑल पार्ट्स। जितने भी कंप्यूटर के सीपीयू की वर्किंग होती है उसके सारे पार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है। पर्सनल कंप्यूटर जो था वो था यूज्ड बाय शॉपकीपर्स। शॉपकीपर्स यूज़ करते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जो यूज़ करें अपीयर राइट क्लिक, जब हम लोग राइट क्लिक माउस का करते हैं तो एक जो मेन्यू आता है उसे हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं। और फिर सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए थे और फिफ्थ ऑप्शन जो था स्कैनर एंड वेब कैमरा के लिए, जहाँ पर कैप्चर करा जाता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज। फोर्थ जो क्वेश्चन था वो था टिक मार्क, करेक्ट और
wrong answers. First option, video card can be fitted in the expansion slot. वीडियो कार्ड को हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट में लगा सकते हैं। तो एक्सपेंशन स्लॉट वो जगह होती है जहाँ पर कोई भी सिस्टम आपका ख़राब हो जाए, जैसे साउंड कार्ड ख़राब हो गया तो साउंड कार्ड वहाँ लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपका वीडियो कार्ड ख़राब हो गया तो वीडियो कार्ड लगा सकते हैं। दूसरे कार्ड भी जो हमें ख़राब हमारे सिस्टम के ऊपर जो लगे होते हैं पहले से, वो अगर ख़राब हो जाए तो उनको ऑप्शन के तौर पर हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट पर लगाकर यूज़ कर सकते हैं। चिप वर यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, ये रॉन्ग है। चिप जो था वो आपके आईसी और चिप्स जो आए वो थर्ड जनरेशन में आए। ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स वर यूज माइक्रो प्रोसेसर, जितने भी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं उनको हम माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा ऑपरेट करते हैं, ये करेक्ट है। मल्टीमीडिया इज अ कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड एंड वीडियो, ये भी सही है। मल्टीमीडिया में सारे ऑप्शंस होते हैं। वी कैन रीनेम अ फाइल और फोल्डर, हाँ बिल्कुल, हम लोग किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कर सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द वर्क ऑफ पावर सप्लाई इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई का काम क्या है? तो पावर सप्लाई का काम जो होता है, कंप्यूटर को पावर सप्लाई देना होता है ताकि सिस्टम बंद ना हो जाए, बिना किसी रुकावट के चलता रहे। The work of power supplies provide the electricity for each part of the computer. Second question, write any three features of third generation computer. Third generation computer में ICs आ गए थे और उनके थ्री फीचर्स में पहला तो IC यूज़ किए जा रहे थे। इंट्रोड्यूस माइक्रो प्रोग्रामिंग, छोटे छोटे प्रोग्राम्स मॉड्यूल बनाकर उनको यूज़ करने लगे हम लोग, सॉफ्टवेयर, छोटे सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वर इंट्रोड्यूस, और ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर भी आ गए थे, जिसमें आपका डॉस आ गया था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट नेम ऑफ द सुपर कंप्यूटर मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इंडिया में भी बहुत सारे सुपर कंप्यूटर बनाए गए हैं और उनमें कुछ नाम इस तरह हैं, आदित्य है, अनुपम, एका, मिहिर और परम, ये 5। What is a shortcut? Shortcut क्या है? A shortcut is an icon that provides an easy and quick way to open any application or software. Shortcut क्या है? एक छोटा सा आइकन होता है जो जिस पर क्लिक करने पर आप कोई भी एप्लीकेशन खोल सकते हो, सॉफ्टवेयर खोल सकते हो या किसी डायरेक्टरी पर पहुंच सकते हो। तो ये शॉर्टकट का फीचर्स होता है, आपको इजी हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। व्हाट इज मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया इज कंटेंट दैट यूज्ड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कंटेंट फॉर्म सच एज टेक्स्ट, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो एट्सेट्रा। तो मल्टीमीडिया एक कलेक्शन है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलेक्शन, जिसमें कि आपके टेक्स्ट के कंटेंट आते हैं, पिक्चर्स के कंटेंट आते हैं, ऑडियो के कंटेंट आते हैं और वीडियो के कंटेंट आते हैं। फिर हम लोग चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन था व्हाट इज अ सिस्टम यूनिट, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट का मतलब ही होता है इनपुट पार्ट्स, आउटपुट पार्ट्स और प्रोसेसिंग एंड मेमोरी पार्ट। तो ये तीनों मिलकर सिस्टम यूनिट बनाते हैं, जिन्हें हम IPO के नाम से भी जानते हैं और फिर IPOS के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट प्रोसेस, स्टोरेज एंड आउटपुट यूनिट्स, इनको हम कहते हैं सिस्टम यूनिट। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ आर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर रिलेवेंट इन टुडेज सिनेरियो। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो आजकल के सिनेरियो में आजकल हमारे किस तरह से काम आते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वर्क ऑन माइक्रो प्रोसेसर एंड वर्क ऑन अ natural environment. PCs were also introduced in generation which was designed according to the user requirement. That's why it's relevant in today's scenario.
आजकल यूज़र के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज किया जा रहा है, उनकी साइज़ चेंज करी जा रही है, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज करी जा रही है और उनकी कॉस्ट भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तो ये 4th जनरेशन से पहले ये चीज़ें नहीं थी। जो कंपनी बनाती थी वो अपने अकॉर्डिंग बनाती थी और यूज़र को वही लेना पड़ता था। यूज़र की डिमांड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर नहीं बनते थे। अब ये बनते हैं और उनकी कॉस्ट भी चेंज होती है, क्योंकि जैसे जैसे डिमांड होती है वैसे वैसे उनकी कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज होती जाती है। व्हाट कैन यू डू विथ मल्टीमीडिया किट? हम लोग मल्टीमीडिया किट के साथ क्या कर सकते हैं, की मदद से क्या कर सकते हैं? टुडे a multimedia kit are used in every field of life, in entertainment, online and offline presentations, classroom lectures, route finder and instructor। इस सारे काम में आजकल मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है। एंटरटेनमेंट हो वहाँ भी मल्टीमीडिया का यूज़ किया जाता है, साउंड का, वीडियो का बहुत सारा यूज़ होता है। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रेजेंटेशन, जब हम ऑनलाइन प्रेजेंटेशन या ऑफलाइन प्रेजेंटेशंस करते हैं तो वहाँ पर भी हमें साउंड की ज़रूरत होती है, प्रोजेक्टर की ज़रूरत होती है या फिर स्क्रीन की ज़रूरत होती है ऑनलाइन में। तो इस तरीके से हमें मल्टीमीडिया की ज़रूरत होती है, साउंड और वीडियो दोनों ही हमें चाहिए। क्लासरूम लेक्चर्स में भी यही चीज़ है, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है या 1-to-many इंटरेक्शन होता है। रूट फाइंडर, जब हम लोग कहीं ड्राइव कर रहे होते हैं और हमें रास्ता पता करना होता है तो भी ये मल्टीमीडिया किट हमें बताकर या दिखाकर उन चीज़ों को बताता है। इंस्ट्रक्टर के तौर पर इंस्ट्रक्टर रूट फाइंडर में भी आपको इंस्ट्रक्ट करता है साउंड मिलाकर और दूसरी चीज़ों के थ्रू। फोर्थ क्वेश्चन, डिफाइन द ऑपरेटिंग सिस्टम विथ एग्जाम्पल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच प्लेज कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये सारे कंप्यूटर के पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इट ऑल्सो वर्क्स टू कम्युनिकेट चैनल बिटवीन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इंट्रैक्शन बिटवीन यूजर एंड अ सिस्टम। ये सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन कराता है, उसी तरीके से यूज़र और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन कराता है। तो सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर से कनेक्शन, फिर हार्डवेयर का यूज़र से। इनडायरेक्टली ये यूज़र को डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं कांटेक्ट कराता, थ्रू हार्डवेयर ये कांटेक्ट कराता है। तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र तीनों इंटरैक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कब आए और कैसे आजकल वर्क कर रहे हैं? तो सुपर कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस इन 1960s up to 1980s. Fastest were made by Seymour Cray. Seymour Cray ने सबसे पहले जो इंट्रोडक्शंस दी थी सुपर कंप्यूटर की, और उन्होंने ही इसको क्रे नाम दिया। और जो क्रे थे उन्होंने एक कंट्रोल डेटा कॉपरेशन CDC के लिए ये डिज़ाइन किया था सुपर कंप्यूटर पहला। और उसके बाद बहुत सारे सुपर कंप्यूटर आए जो कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, और आजकल तो सारा काम सुपर कंप्यूटर की मदद से हो रहा है फॉर कंट्रोलिंग रिसर्च एंड मोर ओवर वर्क लाइक satellite launching, missile launching and so on. How will you move a file or folder to another folder? हम एक फाइल या फोल्डर को दूसरी फोल्डर में कैसे ले जा सकते हैं? First we select a file or folder we want to move, then content menu and choose cut options, shortcut button Ctrl+X। सबसे पहले हमें उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना होगा जिसे हमें मूव कराना है, फिर राइट क्लिक करेंगे माउस के तो कंटेंट मेन्यू खुल जाएगा और वहाँ पर ऑप्शंस आएगा, या फिर अगर वो नहीं होता है तो Ctrl+X का ऑप्शन आपके पास शॉर्टकट में है कीबोर्ड की मदद से, वो ले जाएंगे, डेस्टिनेशन फोल्डर खोलेंगे और वहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। तो पेस्ट का ऑप्शन भी वही कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के थ्रू हम कर सकते हैं या फिर Ctrl+V का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स। आगे आपके और चैप्टर्स और एक्सरसाइजेज हैं तो अगली बार हम लोग उन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।